तुसी सारे चलो आत्मा वाले देश, तुसी सारे चलो आत्मा वाले देश, सारी संगत चलो आत्मा वाले देश। उस नगरी विच अद्भुत मोती, उस नगरी विच अनमोल मोती, इस नगरी विच अद्भुत मोती, इस नगरी विच अद्भुत मोती, पहुँच के हो जा दरवेश, तुसी सारे चलो आत्मा वाले देश, सारी संगत चलो आत्मा वाले देश। उस नगरी विच कौन कौन वसदा, इस नगरी विच कौन कौन वसदा, उस नगरी विच कौन कौन वसदा, इस नगरी विच कौन कौन वसदा, खुद ब्रह्मा विष्णु महेश, तुसी सारे चलो अपने ही स्वदेश, तुसी सारे चलो अपने ही स्वदेश। इस नगरी दे नौ दरवाजे, इस नगरी दे नौ दरवाजे, उस नगरी दे नौ दरवाजे, 10वां पुरख आले, तुसी सारे चलो अपने ही स्वदेश, तुसी सारे चलो अपने ही स्वदेश। इस शरीर रूपी महल के 9 दरवाजे बाहर की ओर खुल रहे हैं। एक ही समय में 9 द्वार बाहर की ओर खुल रहा है। 9 दरवाजे बाहर की ओर खुले और सुरती को 9 दरवाजों से बाहर निकलने का अवसर मिले तो वो क्यों ना खंडित होगी।
बाहर खंड खंड चेतना इन 9 द्वारों से बहती हुई बहुत बिखरी है बाहर की ओर। 9 द्वार जिसके पास हों बाहर जाने के लिए, वो बिखरेगी क्यों नहीं। बहुत गहरी कहानी है इसकी, परंतु अपने आप समझ में आती है। जो जो तुम 10वें द्वार की ओर मुड़ते हो, तुम डायरेक्टली अपने 10वें द्वार को पकड़ना। एक एक द्वार से बाहर की बहती इस गंगा को भीतर की ओर लाना बहुत लंबा रास्ता है, जन्मों जन्म लग जाएगा। नहीं, हमने एक एक द्वार से अपनी चेतना को भीतर की ओर नहीं लाना, हमने केवल 10वें द्वार में प्रवेश करना है। 10वें द्वार को अपना द्वार समझ लेना, एकमात्र अपने एग्जिस्टेंस समझ लेना, अपना होना समझ लेना। बाहर खंड खंड चेतना को भीतर की ओर अपने ऊपर बहाते चले जाना, भीतर की ओर मोड़ते चले जाना। मेडिटेशन के प्रोसेस में भीतर की ओर बहते चले जाना। दोनों आंखों से थोड़ी देर के लिए अवकाश प्राप्त कर लेना और तीसरे नेत्र में, अपने भीतर के नेत्र में, अपनी थर्ड आई में उतराना, अर्थात देखना शुरू करना। अपनी ओर देखना, अपने भीतर की ओर देखना, अर्थात वही देखना जो तुम्हारे सामने घटित हो रहा है, तुम्हारे सामने आ रहा है, जा रहा है, रुका हुआ है। आप हर स्थिति को देखने वाले हो जाना। मन का स्वभाव है कुछ ना कुछ करते रहना, तुम इसकी करने को देखने वाले होना, इसमें इंडल्ज नहीं होना, इसमें खो नहीं जाना। कोई आइडेंटिफिकेशन माइंड के साथ ना रहे। मैं मन नहीं हूं, मैं मन को देखने वाला साक्षी दृष्टा, एक न्यूट्रल एनर्जी हूं। मेरा स्वभाव है देखना, मेरा स्वभाव है मन से हट करके रहना, मेरा स्वभाव है अस्तित्वगत रहना। जागे जागे रहना। बाहर छोटी छोटी बातों के प्रति हम इतना जागे, परंतु अपने भीतर इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, द्वंद्वों की, डुअलिटीज की। अंधेरों में कितनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, परंतु हमने कभी भी उस ओर ध्यान नहीं दिया। यही कारण है कि हम मनोरोगी हो गए, हृदय रोगी हो गए। डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस, पैनिक, एंजाइटी, इंसोमनिया जैसी बीमारियों के शिकार हो गए। हम मनोरोगी हो गए क्योंकि भीतर हमने संभाला नहीं, और ये सब रोग तेरे मनस्थल के ऊपर चारों ओर खड़े हो गए। लगातार देखते रहना, जागे जागे। जितना जागोगी उतनी ही अपनी मास्टरशिप को उपलब्ध होगी, उतनी ही तुम कमाई बटोरोगी, उतने ही तुम मालिक होते चले जाओगी। अपनी सुर्ती संभाल, संसार संभल जाएगा, उसकी चिंता ना कर। समय के होते होते संभाल लेना अपनी सुरती को, अपनी स्मृति को, अपनी रिमेम्बरेंस को, अपनी स्वाभाविक स्थिति में ही जी लेना। यही तेरा धर्म है। जागे जागे देखते रहना या अपनी प्यास में गहरी डुबकी लगाना। बाहर नहीं उड़ेलना, भीतर की ओर।
अपनी आत्यांतिक स्थिति की ओर, अपनी डेप्थ में अपनी प्यास को बहने देना। एक एक पल में माइंड तुझे लिए जा रहा है, कभी पास्ट में, कभी फ्यूचर में, कभी बीते हुए कल में, कभी आने वाले कल में। ये तुझको कच्छ में लिए जा रहा है। इससे हटते चले आना, जाने देना माइंड को, विचारों को, तो मत जाना। माइंड की नेगेटिविटी को देखने वाले हो जाना, पुनः पुनः जागना, पुनः पुनः वापस लौटना। वापसी तुझको विराट बना देती है, वापसी तुझको विशाल बना देगी। जो जो विचारों से हटते चले आओगे ना, मूलाधार पर पड़ी अथाह शक्ति का प्रवाह स्वतः ही ऊर्ध्वगामी होने लगता है, स्वतः ही अपवर्ड होने लगता है, स्वतः ही सहस्रार की ओर बढ़ता चला जाता है। तेरी बैकबोन में सिल्वर कॉर्ड के थ्रू तेरी एनर्जी, तेरी ऊर्जा रूपांतरित होने लगती है। तेरे सारे केमिकल जो इम्बैलेंस में, वो स्वतः ही बैलेंस में होते चले जाते हैं। बहुत रिलैक्स्ड होते चले जाते हो आप, वेटलेस होते जाते हो, तुम बहुत प्रेम से भरते चले जाते हो। जो जो तुम विचारों से हटते हो, अपने माइंड से हटते चले आते हो। ये प्रोसेस अपने आप होता है। इस एनर्जी को, ऊर्जा को उठाने से, जोर लगाकर के उठाने से नहीं होता। विक्षिप्तता आती है अपने आप। ये प्रोसेस चलता है जब तू अपने स्वभाव में लौटता है, अपने शिव नेत्र में, अपने देखने की प्रक्रिया में उतरता है। स्वतः ही तू हेल्दियर, हैप्पियर, वेल्दियर होता जाता है। मनस्तल तेरा अगर स्वस्थ है तो तेरा सारा शारीरिक तल स्वस्थ होगा। अपनी सुरती में रहना। प्रकाश उत्सव पर गुरु प्रसाद उतर रहा है सुरती का, इसको पिरो लेना। आमीन। ईमन। सोनी मालिका, सोनी प्रीतमा, सोनी साहिबा, मेरी कोक पपीवा। रातें गुजर गई, दिवस गुजर गए, एक काम होता है उससे,
उस बालक नूरी बालक से एक ही कर्म कमाया जा रहा है, केवल धर्म कमाया जा रहा है। मेहता कल्याण देव जी, जिसको तुम कालू कहते हो, बहुत डिसरिस्पेक्ट देते हो। उस समय के लोग उसे भले कालू कहे, हम क्यों कहें? कम से कम रिस्पेक्टफुली तो नाम लेना चाहिए। उस पिता कहलाने वाले को इतनी तो रिस्पेक्ट देनी चाहिए। मेहता कल्याण देव जी ने कहा, चलिए पढ़ने जाइए। ओह, आप जानते पुनः पुनः ये श्रवण करना कितना शान और शौकत से भर देता है हमारी आत्मा को, कितना शिखर बना देता है भीतर की प्यास का। सोलह बरस लगातार पढ़ते पढ़ते स्वामी राम तीर्थ राम बादशाह हुए, रोने लगे बैठ करके। पूर्ण सिंह ने कहा, गुरुवर आप क्यों रोते? 16 बरस गुजर गए, जिंदगी के 16 बरस गुजर गए दुनियावी पढ़ाइयों में। काश कि मुझे भी कोई सदगुरु मिल जाता बचपन में। मैं अपना बचपन अपनी जवानी न गवाता, मैं केवल प्यास ही प्यास का दीवाना होकर के चलता। केवल प्यास ही प्यास मेरी पढ़ाई होती, केवल प्यास ही प्यास मेरा पठन पाठन होता, केवल प्यास ही प्यास बहती गंगा यमुना ही मेरा शास्त्र होता। फिर भी कमी नहीं छोड़ा। उस प्रोफेसर ने बुद्धि के तल पे खड़ा होकर के भी वो हृदय में निवास करने लगा, हृदय में उतरने लगा, रूपांतरित होने लगा। उधर बालक नानक को पढ़ने भेजा, एक दिन ही पूरी पढ़ाई कराया। तुम बहुत बहुत सुन चुके हो। ये प्यास है, कहीं रुकने नहीं देगी, कहीं ठहरने नहीं देगी, कहीं रुलने नहीं देगी। व्यर्थ की दुनिया में भैंसे चराने भेज दिया। उजाड़ खाता सामने आया, पटवारी साहब की भैंसे चर रही हैं और वो अपने प्रीतम में चर रहा है। बाल है, उनकी सुर्ती अपने सच्चित आनंद में डूब गई। वो सुर्ती में उतर गए, वो खेतों में उतर गए, पशु खेतों में उतर गए और वह अपने खेत में उतर गए, अपने अंतःकरण में उमड़ती हुई प्यास में डूब गए, अपनी सुर्ती में। पिता के हाथ लॉस ही लॉस, हानि ही हानि लगी। 20 रुपए देकर के सौदा करने भेज दिया। पुत्र चला गया, इनकार नहीं किया, किंतु कौन सा सौदा करके आया? खाली हाथ आया। बाप कहता है लाभ का सौदा करके आना। सौदा किया जाता है लाभ का, हानि का नहीं। तो नवयुवक है, नौजवान है, सौदा करके आ, कुछ बिजनेस कर, व्यवसाय कर, सौदा कर। चले गए 20 रुपया लेकर के। उस समय 20 रुपया बहुत बहुत कीमती था। लाभ का सौदा करके आना बेटे, लाभ कमा के आना। खाली हाथ लौट रहे। बाप ने गुस्से में आकर के क्रोधाग्नि में खड़े होकर के बाप ने कहा, पिता कल्याण देव जी ने कहा, सौदा कराए? हाँ। खाली हाथ आ रहे हो? आपने कहा था पिताश्री, आपने कहा था लाभ का सौदा करना। मैं लाभ कमा आया, लाभ का सौदा कराया, खाली हाथ आ रहा है या पीछे से कुछ आ रहा है? पिताश्री, जब लाभ का सौदा करने गए हैं तो वापस लौटेंगे ना, तो शब्द भी तो बदलेंगे ना। आपने लाभ का सौदा कहा,
मैंने सारा सौदा भलाई का किया, भला कराया। लाभ को उल्टा दीजिएगा, लाभ शब्द को उल्टा दीजिएगा। मैं वापस लौटा लाभ कमा करके, मैं भला करके आया, भलाई का सौदा करके आया। क्या करके आया सो आप सब जानत। मैं बहुत लाभ का सौदा करके आया, ऐसा सौदा करके आया पिताश्री जिसका ब्याज जन्मों जन्मों तक भी खाते रहोगे, कम नहीं होगा। ऐसा मूल कमा के आया। मैंने भला किया, भला लाभ का रूप। मैंने वो सच्चा सौदा किया, सच्चा जिस सौदे में मेरी चेतना बटे, मेरी चेतना खंडित हो, मेरी सुरती खंडित हो, जिस सौदा करने में मेरी सुरती कलुषित हो, मेरी सुरती टूटे, मेरी सुरती कलुषित हो, मेरी सुरती बदनाम हो, मेरी सुरती परमात्मा के समक्ष सिर उठा करके खड़ी ना हो, मैं ऐसा सौदा नहीं करूंगा पिताश्री। मैं वो सौदा करके आया हूं जिस सौदा में लाभ ही लाभ, भला ही करके आया हूं। लाभ ही लाभ, जिस सौदे की कीमत दुनिया के खजानों से भी बढ़कर के है। दुनिया के खजाने भी जहां तुच्छ है, वो मैं सौदा करके आया हूं पिताश्री, जिसका ब्याज जन्मों जन्मों तक खाते रहना, खत्म नहीं होगा। मैं सब बांट आया, जिन जिन को जरूरत थी, जिन जिन को चाहिए था, मैं उन सब संतों फकीरों को दे आया। मैं सब भंडारा कर आया। मैं सब जो जो जरूरियात थी, जो जो भी नेसेसिटीज थी, जो जो भी जरूरतें थी, मैं पूरी कर आया। दीवानों भक्तों की, परवानों की, पतंगों की, प्रभु के मस्त मतवालों की। सौदा करने गया था, हाँ भला किया है, लाभ का सौदा किया। माथे पे हाथ मर करके भीतर घुस गए पिताश्री, कुछ हाथ लगता नहीं। बालक चला जाता, आज्ञा मानता, हुक्म मानता, मैं खुश हो जाता हूं कि मेरी आज्ञा में, मेरे हुक्म में, मेरे इशारों पर नाचने उतरा है। किंतु आगे करके क्या आता है? वही करके आता है जिसमें माता पिता का भी कल्याण छिपा है। वही करके आता है जिसमें सुरती खंडित नहीं होती, जिसमें सुरती चेतना कलुषित नहीं होती। वाह रे वाह, सुरती द्वार पर उतरे हुए बालक नानक। संसार थोपा पिता ने, कहीं रुक जाएगा, कहीं काम करने योग्य हो जाएगा, कहीं घर में टिक जाएगा। संसार थोपा, उस पर गृहस्थी थोपा, गृहस्थी थोपा। 30 वर्ष की आयु में जब देखा बहन नानकी ने जो पूरा साथ दे रही है उस नूरो नूर भाई का, जब 29-30 वर्ष के हुए तो भी कामकाज के भीतर दिल नहीं लगता, तो बहन ने कहा पिताश्री मैं ले चलती हूं भाई को अपनी। जीजा जयराम दास नवाब के बहुत निकट है। वो नवाब को कहकर के अप्रोच करके अच्छी नौकरी दिला देंगे, इनका दिल लग जाएगा, थोड़ी देर के लिए मेरे पास भेज दो। नानकी बहन हो तो नानकी जैसी अपने भाई का सहारा बनती है प्रभु मार्ग पर। सुरती के आलम में एक बहन नानकी ने समझा भाई की प्यास को। राशन डिपो पर मिलिट्री सोल्जर्स के लिए जो खुला है राशन तोल तोल करके देना, उसके इंचार्ज बना दिए गए। नौकरी बहुत सुंदर मिली, बहुत बढ़िया जॉब मिली 30 इयर्स में, 30 साल की उम्र में। छलकती जवानी में पहली बार किसी जॉब में उतरे हैं नानक। बस फिर क्या था, प्यास दर्द दीवानगी शिखरों पर उतरी हुई, मौका ढूंढ रही थी
उस चार दीवारी से बाहर निकलने का, आकाशवत होने का, आलमगीर होने का। वो बहन ने काम कर दिया। हजारों तोहमतें लगी, लाखों लोगों ने कंडेम किया, निंदित किया बहन को, परवाह नहीं। उसने अपना सहयोग, अपना साथ, अपनी सपोर्ट अपने वीर को जरूर पर जरूर प्रदान किया। खुद लुट गई, अपने ससुराल में भी निंदित हुई, परंतु परवाह नहीं। दुनिया के लोग कितने वैन कसे, कितने ताने मारे, किंतु परवाह नहीं। उसने आजादी और स्वतंत्रता की राहों पर उतार दिया। जॉब एक बहाना है उसके लिए, जो किसी भी ताने बाने में नहीं फंसा, जो किसी भी दिशा में नहीं फंसा, नहीं रुका, वो इस जॉब पे क्या रुक जाएगा। वो जानती है बहन, किंतु बहन ने किसी बहाने से भाई को आजाद कर लेना है, उसको विराट होने देना है। उसने पहचाना प्यास, ये प्यास परमात्मा होने को आतुर है, और पकड़ रखा है घर वालों ने। नहीं, मैं अपने इस नूरी भाई को नूरो नूर कर दूंगी। वहरी नानकी, गजब ढा दिया तूने बहाना दे दिया, अवसर चूका नहीं नानक। थोड़े दिनों में ही बस सारा का सारा राशन डिपो लुटा दिया। गिनती है 13 तक रह गई, 13 तक। आगे की गिनती ही नहीं, आगे तो संसार है। एक ही शब्द 13 पे पहुंचे हैं, फिर 14 नहीं, फिर तो संसार ही संसार है। एक 13 13 13, सब कुछ तेरा ही तेरा, सब कुछ तेरा ही तेरा, तेरा 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 तेरा, और सब कुछ तेरा ही तेरा, 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 तेरा 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 तेरा, सब कुछ तेरा ही 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 तेरा,